बालकाः सदैव स्वस्था भवेयुः इति हम ईश्वरम कामये। हे बच्चों, आप सदैव स्वस्थ रहें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सुप्रभात। आज मैं पुनः राजेश शर्मा आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए उपविषय के साथ। हमारा पाठ 9वां पाठ चल रहा था, उसका अभ्यास कार्य अभी शेष है। श्लोक मैंने करवा दिए थे, वो आप सभी को अच्छे से आपने समझ लिए होंगे और अपनी संचिका में कर लिए होंगे। आज हम चलेंगे अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में हम अच्छे से एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अभ्यास कार्य जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसको आवाज को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर आपको कहीं लगे कि ये कोई बात समझ में नहीं आई, मेरे को अच्छे से लिखना नहीं आया, कोई अशुद्धि संशोधन होगा तो हम वो कर देंगे, लेकिन आप एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपनी संचिका में करेंगे। तो आओ चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। आपका जो इसका उत्तर होगा वो एक शब्द होगा। तो पहले प्रश्न को समझें। पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति। पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या चाहता है या क्या देता है? क्या देता है? यच्छति क्या देता है? पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या देता है? क्या देता है? विद्या धनम। पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या देता है? विद्या धनम। विद्या का धन देता है, ज्ञान देता है। विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यज्यति। विमूढ़धि, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो कैसी वाणी का त्याग कर देते हैं? यानी मूर्ख लोग कैसी वाणी का त्याग कर देते हैं, यानी कैसी वाणी को छोड़ देते हैं, उनको कौन सी वाणी पसंद नहीं है? तो वो है धर्म प्रदाम, जो धर्म से युक्त वाणी है। तो उत्तर क्या आएगा? धर्म प्रदाम। आप इन श्लोकों को भी अच्छे से देखोगे जब आप उत्तर करोगे, और वहां पर जो है एक एक जो मैं उत्तर बोल रहा हूं इसका सभी का आंसर है। तीसरा है अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। अस्मिन लोके, इस संसार में कौन चक्षुष्मन्तः आंखों वाले प्रकीर्तितः कहे गए हैं? इस संसार में कौन ऐसे लोग हैं जो आंखों वाले कहे गए हैं? तो कौन है वे? विद्वान, विद्वांशौ, विद्वांशः। क्या होगा? विद्वांशः। के आया है तो इसका उत्तर क्या होगा? विद्वांशः। यानी विद्वान लोग ही आंखों वाले कहे गए हैं। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? कौन रक्षा के योग्य है? प्राणों से बढ़कर कौन रक्षा के योग्य है? तो क्या आएगा? सदाचारः। सदाचारः प्राणेभ्योऽपि रक्षणीयः। सदाचार जो है प्राणों से बढ़कर के रक्षा करने के योग्य है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी श्लोक का अगर अर्थ समझना है अच्छे से, तो आप मेरी वीडियो जो मैंने पहले भेजी थी, वो लिंक जो भेजा था, उसको आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं करम करम न कुर्यात्। यानी आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं करम न कुर्यात्। अपना श्रेय, भला चाहने वाला, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य को कैसे कर्म नहीं करने चाहिए? तो अहितम कर्म न कुर्यात्। जो बुरे कर्म हैं, जो जिसकी भलाई जिसमें नहीं होती, वैसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो आत्मनः श्रेयच्छन्नरः कीदृशम अहितम। तो उत्तर क्या आएगा? अहितम। वाचि किम भवेत्। वाणी में क्या होना चाहिए? अवक्रता, यानी सरलता होनी चाहिए। वाचि किम भवेत्? अवक्रता। वक्रता होता है टेढ़ापन और अवक्रता होता है सरलता। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा देखें। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत। स्थूल पदों का सहारा लेकर के, जो ब्लैक रंग में हैं, जो काले रंग में जो दिखाए गए हैं, उनका सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करो। जैसे विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते। कहता मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर जो कच्चा फल है उसको भुंगते खाता है। तो विमूढ़धि जो है उसका करना। तो विमूढ़धि क्या होता है? कह, क्योंकि ये पुल्लिंग है विमूढ़धि। तो कह पक्वम, कौन जो है पका हुआ फल छोड़ करके अपक्वम फलम भुंगते, जो कच्चा फल खाता है। तो बच्चे एक तो कृपया ध्यान दें विशेष करके आप, कि जब भी आप प्रश्न निर्माण करोगे तो जो एक तो आपको पूरा लिखना है, और जो जिसके नीचे जो जैसे विमूढ़धि का आंसर आएगा कह, इसका आंसर ये है, इसके नीचे आप अंडरलाइन करो या इसको काले रंग में लिखो या किसी दूसरे उससे लिखो, और फिर बाद में जो है सबसे लास्ट में प्रश्न निर्माण जरूर लगाएं।
जो प्रश्न निर्माण का जो चिन्ह है वो जरूर लगाएं, उसके बिना जो है आपको आधे अंक मिलेंगे। इसलिए विशेष करके आप अपनी आदतों में ये डाल लें कि जब भी प्रश्न निर्माण का वो प्रश्न आए तो उसके नीचे जब उत्तर लिखने के बाद में पूरा जो उत्तर आएगा पूरा लिखना है और उसके बाद जो उसका प्रश्न निर्माण का चिन्ह लगाना है। दूसरा है संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में विद्वान ही ज्ञान चक्षुभिः यानी ज्ञान रूपी आंखों वाले, नेत्रों वाले कथ्यन्ते कहे गए हैं कि विद्वान ये ऐसे हैं जो आंखों वाले कहे गए हैं। तो विद्वांसः, तो विद्वान से मैंने आपको कहा है कि ये बहुवचन है, तो क्या आएगा के, विद्वान विद्वांसो विद्वांसः कह कौ के, तो इसका उत्तर क्या आएगा के संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। जनकेन सुताय, अब सुताय कहां बनता है चतुर्थी में, तो क्या आएगा कस्मई। जनकेन सुताय शैशव विद्याधनम दीयते, जब पिता के द्वारा बच्चे के लिए बाल्यावस्था में विद्याधन दिया जाता है, तो सुताय का क्या आएगा, उसका सुताय चतुर्थी है तो क्या आएगा कस्मई। तत्वार्थस्य, तत्वार्थस्य का क्या रहेगा, तत्वार्थस्य का षष्ठी विभक्ति है तो क्या आएगा कस्य, क्या रहेगा कस्य। तत्वार्थस्य, तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, तो विवेक तत्वार्थस्य, तत्व अर्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, यानी तत्व के अर्थ का निर्णय जो विवेक बुद्धि से जो कर सकता है तो क्या आएगा कस्य। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान लोके, धैर्यवान जो है संसार में परिभवम न प्राप्नोति। तो लोके, लोके जो क्या है स्थान का नाम है, जगह का नाम है, तो फिर क्या आएगा उसके लिए कुत्र। आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात, अपनी भलाई चाहने वाला मनुष्य दूसरों का अनिष्ट न करे तो परेशान षष्ठी, तो क्या आएगा केशाम। तो ये अपना प्रश्न निर्माण था। पाठात चित्वा अधोलिखितानाम श्लोकानाम अन्वयम उचित पद कर्मेण पूर्यत। देखिए पिता डैश बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्तिः येन डैश यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम डैश भवेत् सह डैश इति डैश। ये आप अपने उसमें पाठ में देख करके आप अच्छे से करोगे, खुद अपने आप स्वयं आपको करना है। इसमें जो शेष है भाग श्लोक का वो इसमें भरना है, तो आप ये स्वयं करोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछोगे। अगला है चतुर्थ प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न जो है, अधोलिखितम उदाहरणम द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको दो उदाहरण पढ़ करके अन्य शाम दूसरे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी कौन है, धर्म प्रदाम, धर्म को देने वाली, यानी धर्म प्रदाम वाणी जो है। तो इसमें जो यथा जैसे एग्जाम्पल दे दिया इसने। अब श्लोक संख्या 7, अब श्लोक संख्या 7 जो है इसमें इसने दिया है कि बुद्धिमान नरः किम इच्छति। बुद्धिमान नरः जो श्लोक संख्या 7 है वो आप श्लोक आपको देखोगे, उसी के अंदर उस श्लोक के आधारित जो ये प्रश्न दिए गए हैं तो इनको आप अच्छे से, आप वो श्लोकों पर आधारित जो प्रश्न है इनको आप अच्छे से करोगे। अब जैसे दिया बुद्धिमान नरः किम इच्छन्ति आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण। कियन्ति सुखानि इच्छति, कियन्ति, अब इसकी जगह जो भी आएगा वो बहुत ज्यादा वो है प्रभुतानि, बहुत ज्यादा। स कदापि किम न कुर्यात, उसे हमेशा क्या नहीं करना चाहिए, अहितम। स केभ्य अहितम न कुर्यात, परेभ्य, दूसरों के लिए अहित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मंजुषाया तद भावात्मकम शुक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। मंजुषा से उसके भाव की जो शुक्ति को चुन करके नीचे लिखे कथनों के समक्ष आपको लिखना है। तो आपको जो है श्लोक संख्या 3 पर आधारित, जो ये हमने नहीं पढ़ा अभी, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। श्लोक संख्या 3 पर आधारित जो श्लोक संख्या 3 जो है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर वो श्लोक आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी जो पीछे जो वीडियो दी गई है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, मैंने उसको समझा रखा है, उसमें आप ठीक से देखोगे। इनके प्रश्नों को हम छोड़ गए थे, इसको देखो। सत्या मधुरा च वाणी का धर्म प्रदा, धर्म प्रदाम वाचः कह त्यजति। धर्म से युक्त वाणी को कौन छोड़ देता है, विमूढ़धि, मूर्ख। मूढ़ पुरुष काम वाणी वदति, मूढ़ पुरुष जो है कैसी वाणी बोलता है, परुषाम कठोर वाणी। मंदमती कीदृशम फलम खाती, जो मंदमती हो कैसा फल खाता है, अपक्वम, अपक्वम यानी कच्चा फल खाता है। तो ये आप इसमें देखोगे और इनको श्लोकों को भी आप पढ़ करके इसके उत्तरों को अच्छे से करोगे। अब कहता मंजूषा से
तदभाव सुक्ति, यानी उसके अनुसार जो सुक्ति है मंजूषा में दी है उनको चुन करके अधोलिखित कथनानाम समक्षम, नीचे लिखे कथनों के सामने लिखनी है। तो देखिए ये सुक्ति के दिए गए हैं। तो पहली अपनी सुक्ति है विद्याधनम महत आचारः प्रथमो धर्मः चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। अब देखिए विद्याधनम महत, अब देखिए विद्याधनम के लिए कौन सी सुक्ति इसके लिए उचित दी गई है? विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सबसे बड़ा धन है। विद्याधनम श्रेष्ठम तन मूलम अतिरथ धनम, यानी दोनों सुक्तियां जो है वहां पर उस सुक्ति के लिए उचित हैं। दूसरा आचार प्रथमो धर्म, आचार ही पहला धर्म है, तो ये पहला ही आ गया। आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत। दूसरा जो है आचरण से संबंधित आचार प्रभवो धर्म संतश्चार लक्षण, ये आ गई। तीसरी सुक्ति जो है चित्ते वाची च अवक्रता एवं समत्वम, चित्त में वाणी में अवक्रता यानी सरलता की समानता होती है। तो अब देखिए इसके अनुसार कौन सी है? मनसी एकम वत्सी एकम कर्माणि एकम महात्मा नाम, ये इसके अनुसार है बिल्कुल। दूसरी है संभो मनांसी जानताम, ये दोनों सुक्तियां उसके अनुसार हैं। तो ये आप जो सुक्तियां जिसके अनुसार मिल रही हैं उसको आप दो दो सुक्तियां उसमें लिख दोगे। प्रश्न नंबर 6 में अधोलिखितानाम शब्दानाम पूर्वतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठ का चित्वा लिखत, जो नीचे लिखे गए शब्द हैं उनके सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक से चुन करके लिखने हैं। जैसे पक्वह, पक्वह का जो है 3 दिए गए हैं विलोम शब्द, इसको बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, ये आपको एग्जाम में परीक्षा में आपको पूछा भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा समझें इसको अच्छे से। यानी विलोम शब्द इसका जो विपरीत है, उल्टा है, वो आपको लिखना है। पक्वह पका हुआ, अपरिपक्वह मैच्योर जिसको बोलते हैं, ये भी नहीं बनी बात। अपक्वह जो पका हुआ नहीं है, क्वथितः कुछ पका हुआ, तो अपक्वह, पक्वह का उल्टा क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? अपक्वह। विमूढ़धि मूर्ख और सुधी बुद्धिमान, निधि खजाना होता है, मंदधि यानी मंद बुद्धि वाला। कातरह कायर और अकातरह निडर। कृतज्ञता, कृतज्ञता किसे कहते हैं? कृतज्ञता उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतज्ञता जो किए गए उपकार को नहीं मानता। तो कृतज्ञता का विपरीत क्या होगा? कृतज्ञता। कृपणता तो जो है वो होती है कृपणता यानी कि दया दृष्टि करना। कातरता कायरता होती है। आलस्यम, आलस्य, आलस्य क्या होगा? उद्योग, परिश्रम, मेहनत। परुषा कठोर और कोमला कोमल, तो इसका परुषा क्या होगा? कोमल। आलस्य का उद्योग, कृतज्ञता कृतज्ञता, कातरह अकातर, अकातरह विमूढ़धि सुधी, और पक्वह अपक्वह, ये चलेगा इसका। तो ये प्रश्न हमें जो ये करने थे, तो ये प्रश्न हमने किए। अब आपको बच्चों इसमें आपको कहाँ करने आपके प्रश्न सारे, ये आपको अपनी मंजूषा में करने हैं। इससे पहले ये देखिएगा, ये और दिए गए हैं इसमें अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिखत। मंजूषायाः चित्वा लिखत, नीचे लिखे शब्दों के 3 शब्द जो है शब्द वो आप मंजूषा से चुन करके लिखिएगा। 7वां प्रश्न जो अपना अंतिम प्रश्न, इसी का जो है छठे प्रश्न का जो है, छठे प्रश्न का दूसरा भाग, त्रय समानार्थक शब्दावचित्वा लिखत। देखिए जैसे प्रभुतम 3 समानार्थक, तो आप इस अपने जो है जो आपकी जो पाठ है, पाठ में जो श्लोक आए हैं उनमें से आप चुन करके इनके अर्थों को समझ करके आपको जो करोगे, जैसे इसमें दिया हुआ है मंजूषा में, जैसे मंजूषा में जो देख देख करके, प्रभुतम का क्या अर्थ होता है? बहुत ज्यादा, और श्रेयः कल्याणकारी, चित्तम चित्त, सभा, चक्षुष आंख, मुखम मुख, इनमें से आप चुन चुन करके लिखोगे। जैसे जो नेत्र जो दिया ना इसका चक्षुष का देखिए, जैसे लोचनम आ गया, नेत्रम आ गया और नयनम आ गया, इसी तरह से आप चुन चुन करके इसमें से लिखोगे, अपने आप खुद जो इसमें दिमाग लगाओगे। अधस्थ समास विग्रह दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठ आधारेण दीयताम, नीचे के समास विग्रह दिए गए हैं उनके समस्त पद पाठ के आधार पर जो है दीयन्ताम दीजिए। जैसे तत्वार्थस्य निर्णयः, जो तत्व निर्णय शब्द आया है उसका क्या होगा? समास विग्रह होगा तत्वार्थस्य निर्णयः। ये समास का नाम भी सामने दे रखा है, क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार वाची पटु, तो वहां पर अपना क्या है? वाक पटु, सप्तमी तत्पुरुष, जो आपके श्लोक में आया है वाक पटु, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? वाची पटु। धर्मम प्रददाति इति, धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम जो उपपद तत्पुरुष समास लगातार आया है श्लोक में, धर्म प्रदाम, तो उसका समास विग्रह क्या होगा? धर्म प्रददाति। न कातरः अकातरः, नए तत्पुरुष समास। न हितम अहितम, महान आत्मा येषाम, महात्मा। विमूढ़ाधि यस्य सह, विमूढ़धि
बहुव्रीहि समास। विमूढ़धि इसका उत्तर रहेगा महात्मा, अहितम, एकातरः, धर्मप्रदाम, वाक्पटुः और तत्वार्थ निर्णयः। तत्वार्थस्य निर्णयः तो तत्वार्थ निर्णय, ये इसका वो रहेगा। अब इसको आप एक एक को प्रश्न को बड़े अच्छे से करोगे, ये योग्यता विस्तार है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको कौन कौन से प्रश्न इसमें करने हैं ये एक बार देखें आप। आपको पहला प्रश्न करना है, दूसरा करना है, तीसरा अपने पाठ अपने उसमें से देख करके तीसरा अवश्य करना है, चौथा जो है वो बिल्कुल चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है, और इस तरह से आपको छठा, सातवां ये सभी करने हैं। यानी सातों प्रश्न आपको अपनी उसमें संचिका में करोगे अच्छे से, और संचिका में करने के बाद जल्द से जल्द आप मेरे को कॉपी निरीक्षण हेतु आप मेरे पास अपने व्यक्तिगत नंबर पर भेजोगे, या अपने हाँ व्यक्तिगत नंबर पे भेज दो, या आप ग्रुप में भेज दो, जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में आप भेजोगे। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर अपना पाठ समाप्त होता है। अब मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, नए उपविषय के साथ, पुनः फिर मिलामः। तब के लिए, तब तक आपके लिए शुभकामनाएं। इति ओम सम।